जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबको सादर जय सिया राम। हम लोग उत्तरकांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान से काकभूषुंडी जी ने भक्ति का वरदान मांगा है। भगवान ने वरदान स्वीकार किया है। काकभूषुंडी जी आगे कहते हैं कि तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। जब से राम जी ने मुझे स्वीकार कर लिया, तब से उनकी माया मुझे नहीं व्यापती है। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहिन छावा। निज अनुभव अब कहूँ खगे, सा बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। गरुड़ जी से काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मेरा अपना अनुभव है जो आपसे बता रहा हूँ कि भगवान के भजन के बिना जीवन से क्लेश जाते नहीं है। राम कृपा बिनु सुनु खगराही, जानि न जाए राम प्रभुताई। राम जी की कृपा के बिना राम जी के प्रभुता, राम जी के बारे में कोई जान नहीं सकता है। और अगर नहीं जानेगा तो जाने बिनु न होई परतीति। अगर नहीं जानता है, बिना जाने बिनु न होई परतीति, विश्वास नहीं होगा। बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। और अगर जब विश्वास नहीं है तब प्रेम नहीं होगा। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। और अगर प्रेम नहीं है तो भक्ति मजबूत नहीं होगी। जिम खगपति जल के चिकनाई। हे गरुड़ जी, जैसे जल में चिकनाई नहीं ठहरती है, उसी तरह से बिना विश्वास के, बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होती है। और बिन गुरु होई की ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। और ज्ञान की होई विराग बिनु। वैराग्य जब तक नहीं तब तक ज्ञान नहीं। गाँव ही वेद पुराण, वेद पुराण ऐसा गाते हैं कि सुख की लहिया हरे भक्ति बिनु। बिना भक्ति के, भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं मिला है। को विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिन, चलै कि जल बिनु नाव। कोटि जतन पच पच मरे। संतोष के बिना शांति नहीं है। चाहे करोड़ उपाय करके जो भी स्थिति में आप पहुंच जाइए, कहीं बिना जल के भी नाव चल सकती है। इसी तरह से बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। जब तक संतोष नहीं आता है, कामनाएं नष्ट नहीं होती हैं। और बिनु संतोष न काम न साही, बिना संतोष के कामनाएं नष्ट नहीं होती हैं। और एक बार कामनाओं के समाप्त हुए बिना, खत्म हुए बिना जीव को सुख नहीं, संतोष नहीं, शांति नहीं। राम भजन बिनु मिटी की कामा। कल भी आपसे निवेदन किया थे कि राम जी के भजन से कामनाएं भी दूर हो जाती हैं। राम भजन की यह ताकत है कि आपकी कामनाओं पे नियंत्रण लगा देता है राम जी का भजन। राम भजन बिनु मिटहि की कामा। राम जी के भजन के बिना कामनाएं मिटती नहीं है, रुकती नहीं है। देखिए, कामनाओं से क्या होता है? असंतोष होता है। असंतोष का मतलब सुख नहीं है। संतोष नहीं है तो सुख नहीं है। और दवाई क्या है? राम भजन। राम जी का भजन जो है कामनाओं को शांत करता है। थल विहीन तरु कबहु की जाना, बिनु विज्ञान की समता आवई। को भवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। बिनु तप करते
बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील के मिल बिनु बुद्धि सेवकाई, जिन बिनु तेज न रूप। देखिए, यह तो अगाध सागर है, गोस्वामी जी ने जब लिखा है, जो शिव ने पार्वती माँ को सुनाया है। अपनी जो छोटी बुद्धि है, अल्प बुद्धि में जो समझ में आ रहा है, बस वही चीज की चर्चा करें। ये तो खूब समझ में लोगों को आता है कि अगर संतोष बिनु संतोष न काम न साई, जिसको संतोष हो गया उसकी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, और संतोष अगर नहीं है तो कामनाओं से आदमी बेचैन रहता है। अब वो कामनाएं अगर मिटानी है, राम भजन बिनु मिटे ही के कामा। कामनाओं को दूर, कामनाओं पे काबू पाने का तरीका राम जी का भजन है। देखिए, आपकी कामनाएं सात्विक भी हो सकती हैं और तामसिक भी हो सकती हैं, ये आपको निश्चय करना है। अगर कामनाओं की प्राप्ति असंभव है, कामनाओं की प्राप्ति दुरूह है, तो भजन में लग जाइए, मन आपका हट जाएगा और जीवन में आनंद बढ़ जाएगा। ए निज सुख बिनु मन होई कि धीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कौनौ सिद्ध बिनु कौनिउ सिद्ध कि बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहीन राम। बिना विश्वास किए भक्ति नहीं होती है, और बिना भक्ति के राम जी की कृपा नहीं मिलती है। और अगर राम जी की कृपा नहीं, तब भैया शांति नहीं जीवन में। इसलिए अस विचारी मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल। इसलिए धीर बुद्धि वाले कुतर्कों को छोड़ के, ऐसा विचार करके, भजहु राम रघुवीर, करुणाकर सुंदर सुखद। इसलिए सारे कुतर्क, सारे संदेह को छोड़ के करुणा करने वाले राम जी का भजन करिए। देखिए, अगर आपकी कामनाओं पे आपने काबू कर लिया तो आपका जीवन जो है सफल हो गया। हमारी सारी कठिनाइयों की जड़ जो है कामनाएं हैं। कामनाओं पे अगर हमने काबू पा लिया तो जीवन जो है हमारा सुखद हो जाता है। यही चीज बार बार काकभूषुंडी जी बता रहे हैं। कामनाओं पे काबू करने का, कामनाओं को काबू करने का एक ही उपाय राम भजन। राम भजन से कामनाएं दूर होंगी, राम भजन से संतोष आएगा, राम भजन से मन निर्मल होगा। क्या नहीं होगा, ऐसे इसको समझते हैं। निज मति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा रघुराई। कहो न कछु कर जुगुत बिसेखी, यह सब मैं निज नयननी देखी। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम जी का गान किया, राम जी का गुणगान किया। निज मत सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। हे गरुड़ जी, अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। कहे न कछु करि जुगुत बिसेखी, भगवान की महिमा को मैंने बढ़ा के नहीं बताया। यह सब मैं निज नयननी देखी। एक चौपाई उन्होंने कहा गरुड़ जी को, काकभूषुंडी जी ने, याद करिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने कुछ बढ़ा के नहीं बताया, ये सब मेरा आंखों देखा हुआ है। इसीलिए पहले बोले निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा। जो आंखों देखा होता है, जो भोगा होता है, वही अनुभव होता है। इसीलिए यहाँ भी कह रहे हैं सब मैंने आंख से देखा। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमितो अनंत रघुनाथा। भगवान राम का नाम, उनका रूप, उनकी गुण, उनकी कथाएं सब अमित हैं। राम जी की तरह सब कुछ अनंत है। निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, निगम शेष शिव पार न पावई। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मुनिजन अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के गुणों का गान करते हैं
और निगम शेष शिव पार न पावई। वेद है, वेद भगवान शेष जी और शिव जी भी भगवान के नाम रूप गुण लीला का पार नहीं पाते हैं, अर्थात वो कहते रहते हैं लेकिन समाप्त नहीं होता है। महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा। इस चीज को आप नोट करिए। राम जी की महिमा, राम जी का नाम, उनका रूप, उनको गुणों की कथा सब अपार और अनंत हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि राम जी स्वयं अनंत हैं और मुनिजन अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के, राम जी के गुण गाते हैं। वेद शेष शिव जी भी भगवान के गुणों को गाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन पार नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान का गुण नाम रूप लीला सब क्या है? अनंत है। तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता न बूढ़ाई नहीं पावही अंता तिमि रघुपति महिमा अवगाहा तात कबहु को पाव की था। काकभूषुंडी जी कहते हैं आपसे लेके आप गरुण, आपसे लेके जो छोटा छोटा जीव जो आकाश में उड़ना जानता है, जो आकाश में उड़ते हैं किंतु आकाश का कोई था नहीं पाता है, आपसे लेके जितने भी मच्छर तक इसमें लिखा हुआ है, तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, आपसे लेकर मच्छर तक सब जीव आकाश में उड़ते हैं लेकिन आकाश को कोई भेद नहीं पाता है। इसी तरह से हे गरुण जी, तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, उसी तरह से राम जी की महिमा अथाह है। तात कबहु को पाव के था, हे तात क्या कभी कोई उसका था पा लेगा? अर्थात था पाने का अर्थ है कि ये अंत आ गया, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतन, राम जी के जो शरीर है करोड़ों कामदेव का वास है उसमें। राम काम सत कोटि सुभगतन, भगवान का शरीर जो है करोड़ों कामदेव के समान सुंदर। दुर्गा कोटि अमित हरिमर्दन, और करोड़ों दुर्गाओं के समान वे शत्रु का विनाश कर सकते हैं। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, भगवान का जो वैभव है, विलास है, करोड़ों इंद्र के समान है। नभ सत कोटि अमितो अवकाशा, और उनमें करोड़ों अरबों आकाश समा सकता है। एक आकाश की तो कोई था पाता नहीं है, भगवान अरबों आकाश उनमें समा सकता है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। काकभूषुंड जी राम जी की महिमा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि और उनमें अरबों पवन के समान बल है, सूर्य अरबों सूर्य के समान उनमें प्रकाश व्याप्त है, अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल हैं, और संसार के सारे भय का नाश करने वाले हैं। अर्थात जो कुछ जितने भी भगवान के गुण हैं सब अनंत हैं, उसका कोई था नहीं पा सकता है। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरन, धूम केतु सत कोटि सम दुराघरस भगवंत। काकभूषुंडी जी गरुड़ महाराज को कह रहे हैं कि राम जी में अरबों कालों के समान, राम जी अरबों कालों के समान दुस्तर हैं, दुर्गम हैं, अरबों धूम केतुओं के समान भगवान प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूग न सावन। भगवान अरबों पातालों के समान अथाह हैं, अरबों यमराजों के समान वे भयानक हैं।
अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्रकारी हैं और उनका नाम सारे पाप समूह को नष्ट करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सतसम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। काकभूषुंड जी कहते हैं राम जी करोड़ों हिमालय के समान स्थिर हैं, अरबों समुद्र के समान वे गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनु के समान कामनाओं को देने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने फायदे की बात लिखा कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान जो है अरबों कामधेनुओं के समान है। कामधेनु कौन है? जो कामनाओं को पूर्ण करने वाली गौ माता है। तो राम जी क्या है? क्यों ऐसा नहीं है कि केवल हम लगे हैं तो हमारी ही आवश्यकता की परमात्मा पूर्ति करते हैं, जो भी लगेगा। क्यों? क्योंकि उनमें अरबों कामधेनु के समान है। जो भी लगेगा उसकी मनोकामनाएं भगवान इसीलिए पूर्ण करते हैं क्योंकि वे खुद अनंत हैं। उनमें किसी भी गुण रूप किसी चीज की कमी नहीं है। हमारी बुद्धि के पार सारी चीजें हैं। कामधेनु सतकोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। भगवान सब कामनाओं को देने वाले हैं। सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सतकोटि सृष्टि निपुणाई। उनमें अनंत कोट सरस्वतियों की चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। करोड़ विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत संहरता। राम जी करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले, अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, अरबों कुबेर के समान धनवान है प्रभु हमारे। माया कोटि प्रपंच निधाना, करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने। भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा। प्रभु राम जी सभी जितनी भी बातें बताई गई हैं, कोई भी उपमा उन पे ठीक नहीं बैठती है। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। राम जी उपमा रहित है, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। राम जी की तुलना राम जी से ही हो सकती है। जिमि कोटि सत खाद्योस सम, रवि कहत अति लघु ताल है। जैसे अरबों जुगुनियों के समान कहने से सूर्य की महिमा छोटी हो जाती है, एहि भांति निज निज मति विलास, मुनि सहरि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनिजन भगवान का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। भगवान अपने भक्तों का जो उनके गुणगान करते हैं उसे सुनकर उसे सुखी हो जाते हैं, सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर, अरे थाह की पावई को। राम जी गुणों के अथाह सागर हैं, उसका कौन पता कर सकता है। संतन सन जिसे कुछ सुनो, तुम ही सुनायो सोई। काकभूषुंड जी गरुण से कह रहे हैं कि मैंने संतों से जो कुछ थोड़ा बहुत सुना था राम जी के गुणों के बारे में, वो आपको बता दिया। भाव बस भगवान, सुख निधान करुणा भवन, तजि ममता मदमान, भजिय सदा सीता रवन। ए राम जी सुख के भंडार, करुणा के धाम, प्रेम के बस में हैं। इसलिए ममता मद मान को छोड़कर भजन इनका करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। भगवान भाव के बस में हैं, तो अपने भाव से, अपने भाव को बढ़ाते हुए हमें इनका भजन करना चाहिए। शेष कार्य भगवान का है। तो बंधुओं, हमने आपने राम जी के अथाह गुणों के बारे में सुना, जो शब्द जो चुने गए हैं उनसे भी परे हैं। इसलिए भगवान को जानने का एक ही तरीका है, उनका जो है भजन किया जाए, उनका मनन किया जाए।